नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम कॉवेब मॉडल को किस प्रकार से हल करते हैं, उनके दिए हुए प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इससे के पहले के दो वीडियोज़ में हम कॉवेब मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉवेब मॉडल होता क्या है और इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। आज इनके प्रश्नोत्तरों को अपन हल करेंगे। प्रश्न दे रखा है, इन द मार्केट मॉडल QDT बराबर 43 माइनस 0.4 PT। यह मांग का समीकरण है। इसी प्रकार से पूर्ति का समीकरण दे रखा है, QST बराबर -5 प्लस 0.1 PT माइनस 1। प्रश्न यह है, फाइंड द टाइम पाथ ऑफ प्राइस एंड डिस्कस इट्स नेचर। यानी हमें कीमत के समय पथ का निर्धारण करना है और उसकी किस प्रकार की प्रकृति होगी। वह मंदित होगा, वह विस्फोटक होगा, वह दोलायमान होगा या अदोलायमान होगा। इसके बारे में हमें उसकी नेचर बतानी है। हल करने के लिए हम जानते हैं साम्य कीमत किस स्थिति में होगी, जहां मांग बराबर पूर्ति है, यानी QDT बराबर QST हो जाएंगे। तो दोनों समीकरण को हम बराबर रख देते हैं। 43 माइनस 0.4 PT बराबर -5 प्लस 0.1 PT माइनस 1। -0.4 PT बराबर -5 प्लस 0.1 PT माइनस 1। 43 को हम राइट साइड में लेके आए तो वो -43 हो गए। -5 और -43 -48 होते हैं, लेकिन हम सारे समीकरण का चिन्ह बदल दें तो 0.4 PT इज इक्वल टू 48 माइनस 0.1 PT माइनस 1, या PT बराबर 48 अपॉन 0.4 माइनस 0.1 अपॉन 0.4 PT माइनस 1, या PT बराबर 48 अपॉन 0.4 यानी 120 माइनस 0.1 अपॉन 0.4 यानी 0.25 PT माइनस 1, या PT बराबर या PT प्लस 0.25 PT माइनस 1 बराबर 120। यह प्रथम श्रेणी का अंतर समीकरण है। प्रथम श्रेणी का अंतर समीकरण हल करने का एक तरीका होता है। इसमें दो प्रकार के फलनों के मान निकाले जाते हैं, एक विशिष्ट समाकलन और एक पूरक फलन। पूर्ण हल हमेशा बराबर होता है विशिष्ट समाकलन प्लस पूरक फलन, यानी PT बराबर PI प्लस CF। विशिष्ट समाकलन यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, पूरक फलन यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। विशिष्ट समाकलन निकालने के लिए हम विशिष्ट समाकलन के अंतर्गत हम साम्य कीमत निकालते हैं, अर्थात P बार। PT और PT माइनस 1 को हम P बार के बराबर रख देते हैं। समीकरण में पहला प्राप्त हुआ है, तो P बार प्लस 0.25 P बार बराबर 120। P बार प्लस 0.25 P बार यानी 1.25 P बार बराबर 120, या P बार बराबर 120 बटे 1.25 यानी 96, यानी साम्य कीमत इस प्रश्न में 96 के बराबर है। अब हम पूरक फलन को निकालते हैं। पूरक फलन के निकालने के लिए हम PT बराबर A रो की पावर T रख देते हैं इस पूरे समीकरण में, और समीकरण को 0 के बराबर रखते हैं। तो A रो T प्लस 0.25 A रो की पावर T माइनस 1, क्योंकि वहाँ T माइनस 1 है, बराबर 0। A रो की पावर T माइनस 1 हम कॉमन ले लें तो हमें सिर्फ अंदर प्राप्त होगा ब्रैकेट में रो प्लस 0.25 इक्वल टू 0। रो प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0, यानी रो बराबर माइनस का 0.25। हमें रो का मान भी प्राप्त हो गया। तो पूर्ण हल में इसका मान रखने पर PT बराबर PI प्लस CF, PT बराबर P बार यानी विशिष्ट समाकलन जो 96 के बराबर प्राप्त हुआ है, A रो T। तो जो प्राप्त हुए हैं P बार और रो की मान हम इसके अंदर रख दें समीकरण में,
तो पी टी बराबर 96 प्लस ए ब्रैकेट में माइनस का 0.25 की पावर टी। अब हम सभी मान प्राप्त हो गए, हमें सिर्फ एक ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने का तरीका ये है कि टी बराबर 0 यानी प्रारंभिक स्थिति में जब समय 0 है तब क्या प्राप्त होगा, तो पी टी यानी P0 बराबर 96 प्लस ए माइनस का 0.25 और टी की पावर हमने 0 लगा दी। किसी की पावर 0 होती है ब्रैकेट के ऊपर, उसका मान 1 होता है, या P0 माइनस 96 बराबर ए। तो ए का मान प्राप्त हो गया P0 माइनस 96। पूर्ण हल पी टी बराबर 96 प्लस P0 माइनस 96 ब्रैकेट में माइनस 0.25 की पावर 2 टी। यह कीमत के समय पद का समीकरण है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये समय पद बंधित होगा, विस्फोटक होगा, दोलायमान होगा या अदोलायमान होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि रो का मान माइनस में है। माइनस के मान का मतलब है कि जब रो टी बराबर 1 होगा तो ये माइनस रहेगा, टी बराबर 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस में हो जाएगा, टी बराबर 3 होगा तो ये फिर माइनस में होगा, टी बराबर 4 होगा फिर ये प्लस में होगा। तो यानी एक बार समय पथ प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा, अतः समय पथ का समीकरण दोलायमान होगा। यानी एक पेंडुलम की सुई एक बार जब लेफ्ट में जाती है, एक बार राइट में जाती है, इसी प्रकार से समय पथ भी एक बार ऊपर जा रहा है प्लस में जा रहा है, एक बार माइनस में जा रहा है, तो यह दोलायमान होगा। तो रो का मान यदि लेस देन 0 है तो समय पथ सदैव दोलायमान होता है, और ग्रेटर देन 0 आता बाई चांस तो अपन ये कहते कि समय पथ अदोलायमान है। अब यह मंदित होगा या विस्फोटक होगा तो हमें रो का मान निकालना पड़ेगा, वो 1 से कम है 0.25, अतः इसकी मॉडुलस वैल्यू माइनस वैल्यू अपन नहीं लेंगे, 0.25 इज लेस देन 1, अतः समय पथ मंदित होगा। जब भी 1 से मान कम होगा रो का तो समय पथ मंदित होगा, और 1 से ज़्यादा होने पर यह विस्फोटक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समय का कीमत में मंदित दोलायमान होगा। टी यदि अनंत हो जाए, टी अनंत होने पर समय कीमत यानी 96 की तरफ जाने को प्रवृत्त होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और यदि हम हल करते हैं, वो हमें दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के आधार पर बाजार कीमत ज्ञात कीजिए, संतुलन कीमत स्तर पीई ज्ञात कीजिए, समय पथ की स्थिरता ज्ञात कीजिए, यदि और चौथी चीज़ दे रखी है P0 यानी टी बराबर 0 होने पर पी यानी कीमत 275 है। मांग फलन या मांग का समीकरण दे रखा है QDT बराबर 60 माइनस 0.25 PT, और पूर्ति का समीकरण दे रखा है QST बराबर -10 प्लस 0.1 PT माइनस। तो पूर्व के सवाल के भांति हम QDT और QST को आपस में बराबर कर देते हैं, क्योंकि सामयिक कीमत हमें तभी प्राप्त हो सकती है। 60 माइनस 0.25 PT बराबर -10 प्लस 0.1 PT माइनस 1, माइनस 0.25 PT माइनस 0.1 PT माइनस 1 बराबर -10 माइनस 60, 0.25 PT प्लस 0.1 PT माइनस 1 बराबर 70, PT प्लस 0.1 अपॉन 0.25 बराबर 70/25, और PT प्लस 0.4 PT माइनस 1 बराबर 280। विशिष्ट समाकलन यानी सामयिक कीमत निकालने के लिए, PE निकालने के लिए हम PT और PT माइनस 1 को P बार के बराबर रख लेते हैं। तो P बार प्लस 0.4 P बार बराबर 280, 1.4 P बार बराबर 280, P बार बराबर 280/1.4 यानी 200। P बार या PE जो पूछी गई है बाजार कीमत, संतुलन कीमत, तो ये PE बराबर है, ये P बार बराबर है 200। इसी प्रकार से पूरक फलन निकालने के PT बराबर A रो टी रखते हैं। तो A रो टी प्लस 0.4 A रो की पावर T माइनस 1 बराबर 0, A रो की पावर T माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो हमें प्राप्त हुआ रो प्लस 0.4
बराबर 0, रो प्लस 0.4 बराबर 0 या रो बराबर माइनस का 0.4, रो का मान आ गया। तो पूर्ण हल होता है पी टी बराबर पी आई प्लस सी एफ यानी विशिष्ट समाकलन प्लस पूरक फलन। तो मान रखने पर पी टी बराबर पी आई का मान है 200, सी एफ यानी ए रो की पावर टी, ए माइनस 0.4 की पावर टी। अब इसमें हमें ए का मान और ज्ञात करना है। ए का मान निकालने के लिए हम टी बराबर 0 रख देते हैं। तो पी जीरो बराबर 200 प्लस ए माइनस 0.4 की पावर 0, माइनस 0.4 की पावर 0 होने का मतलब इसका मान 1 हो गया। पी जीरो माइनस 200 बराबर ए, और पी जीरो हमें प्रश्न में ही दे रखा है 275 के बराबर है। तो 275 माइनस 200 बराबर ए, यानी ए का मान हो गया 75। अच्छा, कीमत समय पथ का समीकरण है पी टी बराबर 200 प्लस 75 ब्रैकेट में माइनस 0.4 की पावर टी। रो का मान माइनस 0.4 है जो लेस देन 0 है, अतः समय पथ दोलायमान होगा। रो की मॉडुलस वैल्यू 0.4 वो लेस देन 1 है, अतः समय पथ मंदित होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समय पथ मंदित दोलायमान होगा। धन्यवाद।